यहाँ पर हम देखेंगे, हमने वहां पर देखा था कि कोशिका की आकार एवं आकृतियां कैसे होती है। यहाँ पर देखेंगे कोशिकाएं गोलाकार, छड़ाकार, कीप के आकार की, अनियमित यानी इनका कोई नियमित शेप नहीं होगा, सर्पिलाकार यानी सांप के आकार की, लंबवत यानी लॉन्गेस्ट, फीताकार यानी फीता के समान, शंकु के आकार की भी कोशिकाएं पाई जाती हैं या अन्य विभिन्न आकारों की भी होती हैं। यानी अगर हम कुछ सेलों की बात करें ब्रह्मांड में जो पाई जाती हैं, वो चाहे प्लांट की हो, एनिमल्स की हो, एल्गी की हो, बैक्टीरिया की हो, किसी मनुष्य की हो या किसी भी जीव की हो, इनकी सेलों का कोई एक निश्चित शेप निर्धारित नहीं है, बिकॉज इन सेलों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार, लंबवत। ठीक है, कुछ कोशिकाओं के बारे में जानते हैं जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक लंबवत कोशिका कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट सेल इज द, ठीक है, न्यूरॉन सेल या द नर्व सेल्स, दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द अदर एनिमल्स। हमारे जितने भी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जिसे नर्व सेल कहते हैं, ये लंबवत होती है। गोलाकार हमारे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी ओवा सेल या ओवल सेल, जिसे हम अंडाणु की कोशिका कहते हैं, इनका आकार गोलाकार होता है। शंक्वाकार यानी शंकु के आकार की शुक्राणु की कोशिका होती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों के स्पर्म शंकु के आकार के होते हैं। अनियमित यानी इनका कोई शेप निश्चित ना हो, कहीं गोलाकार, लंबवत या इनका शेप बदलता है, जो अमीबा में देखने को मिलती है। इसलिए अमीबा को हम एक निश्चित शेप वाला किसी भी आकार का, ठीक है, एनिमल्स या कोई भी सजीव नहीं कहते। नाशपाती के आकार की पियर शेप कोशिका क्लेमाइडोमोनास एल्गी में पाई जाती है, दिस इज द क्लेमाइडोमोनास एल्गी। इसके अलावा कामाकार, कामा के आकार की कोशिका एक बैक्टीरिया में पाई जाती है, विब्रियो कोलेरी, दिस इज बैक्टीरिया। और ये क्वेश्चंस नीट 2012 में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा कामा के आकार का बैक्टीरिया है जो कॉलरा रोग उत्पन्न करता है, या क्वेश्चन घुमाया जा सकता है और पूछा जा चुका है कि कामा के आकार के बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य के शरीर में कौन सा हानिकारक रोग उत्पन्न होता है, तो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है जिसके द्वारा, ठीक है, कॉलरा रोग भी उत्पन्न होता है। ताराकार यानी स्टार शेप, ये डेस्मिड्स में पाए जाते हैं। और सिलेंडर समान सिलेंडर के आकार की कोशिका पादप, ऊतक, जाइलम, फ्लोएम जैसी कोशिका के रूप में पाया जाता है। इस लेक्चर में हमने केवल दो चीजों पर विशेष डिस्कस किया है। पहला डिस्कस हम लोगों का था कि कोशिका का आकार क्या होता है, तो मैंने क्लियर कर दिया कि ब्रह्मांड में कोशिकाएं कितनी बड़ी कितनी छोटी हो सकती हैं। दूसरे में हमने ये समझा है कि कोशिका का, ठीक है, शेप कैसा होता है, उनमें किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के आकार पाए जाते हैं, तो उन सभी आकारों के बारे में हमने क्लियर किए हैं। इसके अलावा इसी लेक्चर में छोटा सा पॉइंट और जान लेते हैं कि ब्रह्मांड में कोशिका कितनी पाई जा सकती है, संख्या क्या होती है, यानी आकार के अलावा, ठीक है, और साइज के अलावा ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवों के अंदर कोशिका कितनी होती है, यानी संख्या क्या है। तो संख्या के लिए आपके ब्रेन में आना चाहिए इंपॉर्टेंट बात कि संख्या दो ही है ब्रह्मांड में कोशिका की। हम ये नहीं कह सकते कि एक जीव में एक कोशिका है, दूसरे में 100 है, तीसरे में 3000 है, चौथे में 5 अरब है, सातवें में 10 अरब है, या छठे में इनफाइनाइट है। हम केवल दो शब्दों का उपयोग करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज, पहला यूज वर्ड होगा यूनिसेलुलर। क्लियर, किसका यूज करेंगे, यूनिसेलुलर। और दूसरे का उपयोग करेंगे दिस इज द मल्टीसेलुलर, यानी ब्रह्मांड के जीव केवल दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब उनकी कोशिका एक प्रकार की होगी जिन्हें हम एक कोशिकीय कहेंगे या यूनिसेलुलर कहेंगे। अगर उनकी कोशिका एक से अधिक हो जाती है, चाहे वो 2 अरब हो और चाहे इनफाइनाइट संख्या में हो, तब उन्हें हम बहुकोशिकीय कहेंगे। मतलब संख्या का मतलब ये है कि संख्या के आधार पर जीव या तो एक कोशिकीय होते हैं या तो बहुकोशिकीय होते हैं। सेल एक रहेगी तो एक, अगर एक से अधिक हो जाती है तो उन्हें हम मल्टीसेलुलर के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, जिन्हें हम बहुकोशिकीय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा इज यूनिसेलुलर, पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना इज unicellular, human person is multicellular, all plants is multicellular, some algae like Chlamydomonas, ठीक है, Acetobulleria is unicellular and maximum algae is multicellular। मतलब ये है कि या तो एक कोशिका और एक से अधिक कोशिका को हम बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर शब्द से उपयोग करते हैं। दिस इज द नंबर्स ऑफ सेल, ब्रह्मांड में जीवों के अंदर कोशिका की संख्या। इस लेक्चर में हम सभी लोगों ने कोशिका का आकार,
कोशिका की आकृति एवं कोशिका की संख्या पर डिस्कस किए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका के अंदर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं इन पर डिस्कस करेंगे, और फिर हम कोशिका के लिए जो हम अभी बेसिक लेक्चर पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट ये डीप लेक्चर, मैं अभी कोई डीप लेक्चर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखें हम कोशिका के लिए कोई भी टॉपिक या कोई भी ऐसे कंटेंट नहीं छोड़ने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में, जिनसे आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन कोशिका से पूछे जाए और आप न कर पाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।